हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 342 और आज की टीचिंग के अंत में हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आज की टीचिंग में मेडिटेशन के बारे में ही बात की गई है। तो क्यों ना कुछ देर के लिए हम भी मेडिटेशन कर लें। पहले टीचिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि टीचिंग में क्या कहा गया है। तो रोंडा बाइन कह रही हैं, आज आपके भीतर एक दिव्यता मौजूद है। देयर इज़ अ प्रेजेंस इनसाइड यू। यह वही जीवन शक्ति है जिसने आपके पैदा होने पर पहली सांस ली थी। यही वह जीवन शक्ति है जो इस वक्त आप में सांस ले रही है। यह अविश्वसनीय सद्भाव, शांति तथा प्रेम की उपस्थिति है और यह आपके भीतर है। तो वो क्या कह रही हैं कि देयर इज़ अ प्रेजेंस इनसाइड यू। तो आप उस प्रेजेंस को कोई भी नाम दे सकते हो। आप चाहे उसे ये कहो कि कोई एनर्जी है, या आप उस एनर्जी को आत्मा का नाम दे दो। कहते हैं ना कि देयर इज़ अ सोल इनसाइड अस, है ना, कि हम सब की एक सोल होती है और वो ही ये तय करती है कि हम जिंदा हैं या नहीं हैं। और जब तक वो शरीर में होती है तब तक इंसान जिंदा होता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम चला होता है, हार्ट बीट चली होती है, और जैसे ही वो छोड़ देती है बॉडी को तो वो सब बंद हो जाता है। तो आज की टीचिंग में रोंडा बाइन कह रही हैं कि कोई तो कुछ तो ऐसी डिवाइन चीज़ आपके अंदर मौजूद है, चाहे आप उसे जीवन शक्ति का नाम दे दो, कि कोई पावर है जो कि आपके लाइफ को चला रही है। और आगे वो ये भी कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि ये वही पावर है जिसने पहली बार सांस ली थी जब आप पैदा हुए थे। जब भी कोई पैदा होता है तो सबसे पहली चीज़ वो एक ही करता है, सांस लेना। तो सांसों की इम्पोर्टेंस को समझिए। और वो कहती हैं कि यह वही पावर है जो इस वक्त आप में सांस ले रही है, वो आपके भीतर मौजूद है, इसलिए आप सांस ले पा रहे हो। और वो कह रही हैं कि ये जो आपके अंदर शांति है, प्रेम है, सद्भाव है, पीस, हार्मनी, लव, ये जो कुछ भी आपके अंदर प्रेजेंट है अभी, ये उसी की वजह से ही है। या आप कह सकते हो ये वही है, क्योंकि उसका स्वभाव यही है, प्यार, शांति। उसको उसी में ही वो आनंद का अनुभव होता है। आगे वो कहती हैं, अपने जीवन की इस उपस्थिति के साथ जुड़ने और इसे महसूस करने के लिए ठहरें। अपनी आंखें बंद कर लें, तनाव रहित हो जाएं, विचारों को जाने दें और चंद मिनटों के लिए अपने शरीर के भीतर गहरा ध्यान केंद्रित कर लें। आप ये अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे, आपके भीतर शुद्ध सद्भाव, शांति और प्रेम उतना ही ज़्यादा उभर आएगा। तो आज खुद रोंडा बन हमें ये करने को कह रही हैं कि कुछ देर के लिए अपने भीतर अपना सारा ध्यान ले जाइए। और मेनली आज बात की गई है सांसों के बारे में, कि ये जो आपके अंदर जो भी पावर, आप उसे कोई भी नाम दे दो। एनर्जी कहना है तो एनर्जी कह दो, स्पिरिट कहना है, सोल कहना है, या कोई पावर कह लो, कि कुछ तो ऐसे डिवाइन पावर है आपके अंदर जिसकी वजह से हम प्यार महसूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये दैवीय गुण, प्यार करना, शांति महसूस करना, हारमनी में रहना, कंपैशन, काइंडनेस, ये सब उसी की वजह से है, क्योंकि उसका नेचर वैसा ही है। जब कभी भी हम इसके अलावा कुछ और फील करते हैं तो क्या होता है, हम अनकंफर्टेबल होते हैं उनमें। जब भी हम गुस्सा करते हैं, जेलस होते हैं, या नफ़रत करते हैं किसी से, या नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, हम अनईज्ड हो जाते हैं, हमें उनमें कंफर्ट नहीं दिख रहा होता है, हम उनमें खुश नहीं रह पाते हैं, हम कभी भी उसमें शांति नहीं फील कर पाते हैं। हम हमेशा बेचैन से रहते हैं, घुटन सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं, होपलेस सा लगता है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एक्चुअल नेचर है, उस पावर का जो नेचर है वो है प्यार, हार्मनी, काइंडनेस, कंपैशन, पॉजिटिवनेस, लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, ये सब उसका नेचर है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप किसी शांत सी जगह पे चले जाएं, जहाँ सिर्फ आप ही हो, और अपने ईयरफोन अपने कान में डाल दें, और फिर थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन साथ में मिलके करेंगे। और आज हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं आनापाना मेडिटेशन, जिसमें कि हम अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, सांसों को देखते हैं। तो मेडिटेशन शुरू करते हैं।
आराम से पालथी मारकर ज़मीन पर बैठ जाएं और अपनी कमर, पीठ और गर्दन को सीधी कर लें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें खुली रहेंगी तो मन भटकेगा, इसलिए मेडिटेशन करते टाइम आंखें बंद ही रखना अच्छा होता है। और अपना मुंह भी बंद रखिए। हम अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाक से ही सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आराम से जैसे आप सांस ले रहे हो वैसे सांस लेते रहिए और अपना सारा ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पे ले आइए। तो अपना सारा ध्यान अपने नासिका के द्वारों पर ले आइए और अपने सांस को देखना शुरू कीजिए, उसे जानना शुरू कीजिए। नासिका के द्वारों पर, नाक के आगे ये जो 2 छेद होते हैं जिनसे हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, आपका सारा ध्यान इन पे होना चाहिए। देखिए आप किस साइड से सांस ले रहे हो, राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से। अगर लेफ़्ट साइड से सांस ले रहे हो तो बस जानना है कि अभी लेफ़्ट साइड से सांस ले रहा हूँ। अगर राइट साइड से सांस ले रहे हो तो सिर्फ जानना है, ऑब्ज़र्व करना है, ये राइट साइड से सांस लिया जा रहा है। सांस लेते रहिए और अपना सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर रखिए। देखिए आपकी सांस शैलो है, मतलब छोटी सांसें ले रहे हो, या डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, गहरी लंबी सांसें ले रहे हो। चेक कीजिए कैसी सांसें आ रही हैं अभी। सिर्फ देखना है, जानना है, ऑब्ज़र्व करना है, चेंज नहीं करना है। सांस जैसे चली है वैसे चलते रहने देना है, कुछ बदलाव नहीं लाना है। ना तो खुद से डीप ब्रीथिंग करनी है और ना ही छोटी छोटी ब्रीथिंग करनी है। जैसे नॉर्मल सांस चली है वैसे चलने दीजिए, हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। अब देखिए जब सांस अंदर जा रही है तो सांस नाक के भीतर कहाँ कहाँ टकरा रही है। क्या नासिका के भीतर जो दीवारें हैं उन पे सांस टकरा रही है, तो कहाँ टकरा रही है उस पे ध्यान दीजिए। देखिए कहाँ सांस टकरा रही है। अगर मन इधर उधर भटके तो फिर से अपने नासिका के द्वारों पर अपना सारा ध्यान ले आइए। जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम सांस ही लेते हैं। इन सांसों के महत्व को समझिए। अब देखिए जब आप सांस ले रहे हो तो सांस गर्म है या ठंडी है। आपको नाक के भीतर कैसा महसूस हो रहा है, गर्माहट या ठंडक। सांस लेती बारी ठंडक महसूस हुई होगी। अब देखिए जब सांस छोड़ रहे हो तो क्या महसूस हो रहा है, ठंडक या गर्माहट।
सांस छोड़ते बारी गर्माहट महसूस हुई होगी। बस इसी तरह से अपनी सांसों पे सारा ध्यान लेके आइए। जैसे ही मन इधर उधर भटके, तुरंत नासिका के द्वारों पर अपना ध्यान ले आइए और अपनी सांसों को देखिए, किस ओर से सांस आ रही है, दाईं ओर से या बाईं ओर से या दोनों ओर से। बस अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। जब सांस अंदर जा रही है तो कैसा महसूस हो रहा है, गर्माहट या ठंडक। नाक के भीतर कहाँ कहाँ सांस टकरा रही है। सांस दाहिनी तरफ से आ रही है या बाहिनी तरफ से या दोनों तरफ से। बस इसी तरह अपनी सांस को देखते रहिए। सांस छोटी आ रही है या गहरी सांस है, बस देखते रहिए, जानते रहिए अपने सांस को। एक भी सांस ऐसी ना हो जिसको आपने देखा ना हो। बिना आपकी जानकारी के कोई भी सांस अंदर ना जा पाए और बाहर भी ना जा पाए। हर एक सांस पे आपका पहरा हो, द्वारपाल की तरह। हर एक सांस आपकी अनुमति के बिना अंदर ना जा पाए और ना बाहर जा पाए। द्वारपाल की तरह अपनी सांसों पे पहरा रखिए, देखते रहिए, जानते रहिए कैसी सांस है। बस इसी तरह से अपना सारा ध्यान अपनी नासिका के द्वारों पर रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये आनापानसति मेडिटेशन करके कैसा लगा, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस प्रैक्टिस को आप हर रोज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज माने या मेडिटेशन माने। हम जब से पैदा होते हैं तब से हम सांस ले रहे हैं। सबसे पहला काम ही इस धरती पे आकर सांस लेना होता है, पर हम इतने अनकॉन्शियस होकर सांस ले रहे होते हैं कि हमें पूरी उम्र पता ही नहीं चलता है कब सांस आ रही है, कैसी आ रही है। हम अपने सांसों पे ध्यान देते ही नहीं हैं। जिसने भी आज पहली बार आनापाना मेडिटेशन किया होगा, उसको बहुत ही अलग सा महसूस हुआ होगा कि जैसे आज तक मैंने ये सब क्यों नहीं किया, कभी मेरे माइंड में ये सब बातें क्यों नहीं आई, कभी मैंने अपने सांसों पे ध्यान क्यों नहीं दिया, कभी मैंने ये ऑब्ज़र्व ही नहीं किया कि सांस कभी लेफ़्ट नॉस्ट्रल से आती है, कभी राइट नॉस्ट्रल से आती है, कभी दोनों तरफ से आती है। और जब सांस हम लेते हैं तो वो गर्म होती है, ठंडी होती है, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, है ना। जब मैंने भी पहली बार किया था तब मुझे भी बहुत ही अच्छा सुकून भरा लगा था। और ऐसा लगा था कि पूरी उम्र मैंने क्या किया अगर मैंने अपने सांसों पे ध्यान ही नहीं दिया। तो दिन में कम से कम 5-10 मिनट निकालिए और अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। बस किसी शांत सी जगह पे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो। ना तो मुंह से सांस लेनी है ना छोड़नी है, सांस सिर्फ नाक से ही लेनी है और छोड़नी है। और फिर अपने सांसों पे खुद ध्यान देना शुरू करो। और जैसे ही मन भटके तो फिर उसे पकड़ के अपने नासिका के द्वारों पर ले आओ। बस यही, ये मैंने विपश्यना मेडिटेशन कोर्स में सीखा था। अगर आप भी जाना चाहते हैं विपश्यना मेडिटेशन कोर्स में तो मेरे प्लेलिस्ट में व्लॉग्स हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस भी दी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ
कि ज़िंदगी में ज़रूर एक बार विपश्यना मेडिटेशन कोर्स के लिए जाना ही चाहिए। खुद को जानना है, आत्म अनुभूति करनी है और बहुत ज़िंदगी की बहुत सारी सच्चाइयाँ जाननी है, तो वहाँ जाइए। तो कैसा लगा आपको मेडिटेशन, ज़रूर कमेंट में बताना। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। और ये जो मैं हर वीडियो के अंत में कहती हूँ ना, सबका मंगल हो, ये हम विपश्यना मेडिटेशन कोर्स में ही सीखते हैं। सबका मंगल हो, हम वहाँ भी यही बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संस्कृत में हम कहते हैं ना, तो ये वही है, सर्वे भवतु मंगलम। सबका मंगल हो, बी हैप्पी। और अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, नई एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अंत में मेरे साथ कहिए, सबका मंगल हो।